हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। 104 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो चलिए 105 क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। क्या कह रहा है? 105 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? तो नोट में देखिए, यहाँ पर नोट में देखिए 2, 3, 7, 8। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आता है तो वह संख्या वर्ग नहीं होगी। वह संख्या क्या वर्ग नहीं होगी? तो चलिए अब इसको विस्तार से देखते हैं। जैसे स्क्वायर में देखते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का कितना हो जाएगा 9, 4 का 16, 5 का कितना हो जाएगा 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 हो जाएगा। तो देखिए इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0। यदि किसी संख्या के यानी 6 इकाई के स्थान पर 6, 5, 9, 4, 1, 0 आता है तो वह संख्या वर्ग बन सकती है। अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आएगा तो वह संख्या वर्ग नहीं होगी। तो इसमें देखिए इकाई के स्थान पर 5 आया है, ये वर्ग होगी, 6 आया है, ये वर्ग होगी, 1 आया ये वर्ग होगी, लेकिन यहाँ पर क्या आया है 2 आया है। देखिए यहाँ पर 2 है, ये वर्ग नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं बड़ी ही आसानी पूर्वक। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम इसी प्रकार का है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? वर्ग नहीं क्या, इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आएगा तो वर्ग नहीं होगी। देखिए कहीं पर दिया है, देखिए यहाँ पर 7 दिया है, यानी ये क्या है, ये वर्ग नहीं होगी। अगर वर्ग होगा तो क्या होगा, 1, 3, 1, 5, 4, 6, 9, 0 आएगा तो ये क्या होगी, वर्ग होगी। तो इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक क्वेश्चन देखते ही आप बता सकते हैं आंसर ये होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 107, 67, 35 स्टार 1 में का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी? 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो 9 से विभाजता का नियम हम आपको बताए हैं। 9 से विभाजता का नियम क्या है, यदि 9 से विभाजता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित मानी जाएगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है तो 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए 5, 3, 8, 1, 9, ये कैंसिल हो गया। यहाँ 7, यहाँ पर 6, 2 इसको दे दीजिए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना 4। अब इसमें कितना जोड़े कि 9 हो जाए, 5 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया 5 आपका आंसर आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकी संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 15, 15, 37, 37 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? पहले हम कुछ आपको बता रहे हैं, आप याद कीजिए। पहला, दूसरा और तीसरा हम कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, मतलब वीडियो में कॉन्सेप्ट बताए। क्या कॉन्सेप्ट बताए हैं? देखिए 7 से विभाजिता का नियम, 7 से विभाजिता का नियम हम आपको बताए हैं। उसको देखिए, अगर किसी संख्या को लगातार 6 बार लिखते हैं, कितनी बार, लगातार 6 बार लिखते हैं, तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 37 से पूरी क्या होती है, विभाजित होती है। अगर किसी संख्या को लगातार हम 3 बार लिखते हैं तो वह 3 और 37 से पूरी क्या होती है, विभाजित होती है। तो देखिए 7 भी यहाँ पर दिया है, 11 भी दिया है, 13 भी दिया है। जब ये सब आएगा तो लगातार संख्या कितनी लिखी होगी, 6 बार कोई संख्या लिखी होगी, कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी होगी, तभी 7, 11, 13 से कटेगा। लेकिन 101 यहाँ पर अलग दे दिया, और यहाँ पर दिया है 2 संख्याओं को लगातार लिखा गया है, यानी 15, 15, 37, 37। यानी ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, हुआ कौन, 101। यानी आसानी से आप अगर इस 7 से विभाजता का नियम आपको मालूम है तो आसानी से आपको आंसर ही लगा सकते हैं, यानी टिक लगा देंगे तुरंत ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5 PQ प्लस 327 प्लस 2Q 8 बराबर 1114 में Q का संभावित अधिकतम मान होगा। Q का संभावित अधिकतम मान होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114। आप 327 घटा दीजिए, यानी 327 अगर निकालेंगे तो 7 होगा। यहाँ पर देखिए 10 बचा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10 है तो 7, यानी आप लिख सकते हैं 5P9 प्लस 2Q8 बराबर 787, ये लिख सकते हैं। लेकिन आप देखिए स्थानीय मान आप लोग पढ़े होंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी P9 देखिए ये इकाई है, ये दहाई है और ये क्या है सैकड़ा। इसको क्या लिख सकते हैं 500 प्लस यहाँ पर इकाई दहाई में कितना आता है 0, 1 आता है, 1 आता है 0, तो यहाँ पर 10 भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे स्थानीय मान निकालते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं। बस इन सबको इसी के रूप में हमको लिखना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 10p प्लस 9 और प्लस यहाँ पर देखिए सैकड़ा है, यानी 200 और फिर उसके बाद 10Q प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 787। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 500 200 कितना हो जाएगा 700, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, यानी 717 घटा दीजिए 0 हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कितना हुआ 70 होगा। और यहाँ पर दो चीज़ बचा है 10P और प्लस 10Q बराबर कितना है 70 है। यहाँ 10 कामा ले लीजिए, P प्लस Q बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो P प्लस Q बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या पूछा Q का संभव अधिकतम मान, Q का अधिकतम मान पूछा है, तो P को हम 0 मान लेते हैं और Q का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 7, Q का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे, स्थानीय मान के रूप में निकालेंगे, तभी ये क्वेश्चन आपका लगेगा। तो फिलहाल इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब पेपर में क्वेश्चन दे दिया है तो आपको बता दिया गया। फिलहाल देखिए इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, संख्या 50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 4 से विभाजता का नियम आप लोगों को बताया गया है। इकाई और दहाई, यदि इकाई और दहाई 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे 50, 27, 89 और 89 है, ये 4 से देखिए विभाजित हो रही नहीं, तो इसमें क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए। देखिए ऑप्शन 1 2 3 4 है, तो पहले 1 जोड़ते हैं, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये कैंसिल हो गया। अब 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़िए कितना होगा 91, ये भी नहीं कटेगा। अब 3 जोड़िए, 3 जोड़िए 89 में कितना हो जाएगा 92, ये 4 से कट जाएगा। देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 3 बार, यानी ये 4 से कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बहुत फास्ट लगा सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट की क्लास देखें तो पहला दूसरा तीसरा वीडियो देखें तो सब क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी 80 है, 36 है, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 11 से विभाजता का नियम क्या है, एक अंक को छोड़कर सभी अंकों का योग करते हैं और उनका अंतर 0 या फिर क्या 11 का गुणज हो तो क्या होगा, यानी 0 या फिर 11 हो तो वो 11 से विभाजित होगा। तो जोड़ लीजिए, देखिए 8 3 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15 हो गया। फिर उसके बाद 6 2 8, यानी 7 के 2 के स्थान पर क्या होना चाहिए, यानी 6 2 8 हो गया। 8 में कितना कम पड़ रहा है 15 में 7 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर 2 है ही, अगर यहाँ पर 7 और आ जाए तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 6 15 हो जाएगा, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 112, 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी 156 स्टार 942। तो चलिए देखते हैं, यानी वही 11 से विभाजता का नियम लगाइए। चलिए जोड़िए, देखिए 6 1 7 हो गया, 7 9 कितना हो जाएगा, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 है 4, 5 4 9 हो गया, और यहाँ पर क्या चाहिए 18 होने के लिए क्या चाहिए 9 चाहिए। देखिए 5 4 9 हो गया, फिर 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। यानी कितना आंसर आना चाहिए, कितना होना चाहिए स्टार के स्थान पर 9, यानी 9 होना चाहिए स्टार के स्थान पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 देखते हैं क्या कह रहा है। 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 8 से विभाजता का नियम हम आपको बताए हैं। यदि किसी संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़ा 8 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे है, देखिए जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 512 किससे विभाजित हो रहा है 8 से विभाजित हो रहा है, ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, यानी 8 से विभाजित मानी जाएगी। उसी प्रकार है 41, ये संख्या है। अब ये संख्या 8 से विभाजित कब होगी, कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो देखिए चलिए जोड़ते हैं, पहले 4 जोड़िए, 4 जोड़िए इसमें, अगर 4 जोड़ देंगे तो 16 में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये देख लीजिए। अब देखिए 4 से कट रहा है, सॉरी 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 8 5 40, यानी यही संख्या क्या हो जाएगी, यानी 4 ही क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, कह रहा है कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो इसमें छोटा क्या है 4 है, पहले 4 जोड़े तब तक आंसर आ गया, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगला देखिए 114 देखिए क्या कह रहा है। यदि 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी 1y 3y और 6, तो 11 से विभाजता के नियम, एक एक अंकों को छोड़कर योग करते हैं और उनका अंतर अगर 0 आ जाता है या फिर 11 आ जाता तो किससे विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा। तो चलिए देखते हैं, 6 3 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और अब देखिए क्या कह रहा है, अब y का मान कितना ले कि ये 10 हो जाए। देखिए y यहाँ पर भी, y यहाँ पर, दोनों जगह बराबर है। अगर 5 यहाँ पर लेते हैं, 5 यहाँ पर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका अंतर 0 हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यानी वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट बताया गया है, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो सभी क्वेश्चन आसानी पूर्वक लग जाएंगे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, क्या करा 48 32 7 स्टार 1 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। 11 से विभाजता का नियम आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, लगा लीजिएगा इसको। अब कह रहा है स्टार का छोटे छोटे मान क्या होगा, कि छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 67 35 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाएगी, यानी पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाएगी। 9 से विभाजता के नियम हम आपको बताए हैं, सभी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है वह संख्या 9 से विभाजित मानी जाएगी। तो लगा सकते हैं आप आसानी पूर्वक। अब ये भी क्वेश्चन वही है, 9 से विभाजित करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए इसको। देखिए क्या बताना, सब कुछ तो हम आपको बता ही दिए हैं। कॉन्सेप्ट की वीडियो जरूर आप देखिए, कॉन्सेप्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी पहला दूसरा तीसरा वीडियो जरूर देखिए नंबर सिस्टम के, आपको आपके सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक अंकों को छोड़कर योग कीजिए। देखिए 6 1 7 7 4 11 7 4 11 11 3 कितना हो जाएगा 14। देखिए फिर से 6 1 7 7 4 11 11 3 कितना हो जाएगा 11 3 14। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है 7 है, और यहाँ पर स्टार है, और यहाँ पर कितना है 8 है, यानी 7 8 कितना हो जाएगा 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए फिर से देखिए 6 1 7 7 4 11 11 11 और 3 14 हो गया, लेकिन यहाँ पर 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 7 8 15 हो जाएगा। अब ये ज़्यादा है, 7 8 15 हो गया, यहाँ पर स्टार ही दिया है, क्या दिया है स्टार ही दिया है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे,
अब तो इसका अंतर आप एक जीरो नहीं होगा, अगर अंतर जीरो नहीं होगा तो अंतर 11 तो हो सकता है। इसमें अगर 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 को अगर निकाल देंगे यहाँ से, देखिए 14 निकालिए, बचेगा कितना, 1 बचेगा, यही नहीं। अगर यहाँ से आप 14 निकालते हैं तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, 1 बचेगा। सॉरी, ये क्या कह रहा है, 9 से विभाजितता का नियम, सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, हम 11 से सोच लिए, इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ी सी समस्या हो रही थी। यानी 6 7 1 स्टार 4 8 3। अब देखिए ये 9 से विभाजितता का नियम कह रहा है तो आसानी से कह सकते हैं। देखिए देखिए 8 1 9 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए 4 3 7, फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर देखिए 7 है, इसको 2 इसको दे दीजिए, 2 इसको दे देंगे, कट जाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए 4 4 8, और 1 इधर दे दीजिए 9, बचेगा कितना, 2। अब कितनी की ज़रूरत है, 7 की ज़रूरत है, यानी 7 इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी पूरी से विभाजित हो जाएगी। यानी 9 से विभाजितता का नियम है, आसानी से आप कर सकते हैं। हम सोचे कि 11 से विभाजितता का नियम है, इसलिए हम 11 से विभाजितता का नियम लगा रहे थे। क्वेश्चन नंबर अब ये देख लीजिए, 3 से विभाजितता का नियम हम आपको बताए हैं। क्या है 3 से विभाजितता का नियम, सभी संख्याओं सभी अंक मतलब किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित मानी जाती है। लगा सकते हैं, फिलहाल बताने की ज़रूरत नहीं है, देख ही लीजिए। 3 से कट रहा है, 3 से ये भी कट गया, 4 2 6 ये भी कट गया। अब देखिए 7 5 12 ये भी कट गया, बचा कितना, 1। कितनी की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, तो स्टार के स्थान पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आप बहुत ही फास्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, 18 से विभक्त नहीं होगी। 18 से विभाजितता का नियम पहले देख लेते हैं, इसका फैक्टर कीजिए, 2 गुणे 9, जो संख्या 2 से भी कट जाती है और 9 से भी कट जाती है, जो संख्या 2 से कटती है और 9 से कटती है वो संख्या 18 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 से तो 6 भी कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, क्या ये कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा आपका। ये नहीं कट रहा है यानी ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। 24 थे, यानी 24 से विभक्त होगी, 24 का फैक्टर 8 तरीके 24 हो जाएगा। अब ये बताइए आप, पहले देखिए 8 से कौन सी संख्या कट रही है। 8 से विभाजितता का नियम यह है, इकाई दहाई सैकड़ा, यदि 8 से कट जाता हो वह संख्या 8 से विभाजित मानी जाएगी। देखिए ये हो गया, ये और ये। अब देखिए 8 से कटेगा, 8 8 9 72, 9 बार में नहीं जाएगा, 8 64, बचा कितना, 64, यानी 7 बचा, यानी ये 78 नहीं कटेगा 8 से। अब देखिए 810, 8 एकम 8 वो भी नहीं कटेगा, 8 एकम 8 ये भी नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए 8 9 72, बचा कितना, 16, 8 दूनी 16 कट गया। अब 3 से भी ये कटेगा, देखिए 3 से कैंसिल हो गया, 2 1 3 कैंसिल होगा, 7 5 12 कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो ही रहा है। यानी इस प्रकार से हम लोग करीब 120 क्वेश्चन लगा चुके हैं। आप वीडियो बने रहिए, आपको हर एक चैप्टर का फुल डिटेल बताया जाएगा, ABC तीनों प्रश्नावली बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।